लॉ खत्म हो चुका है। BA LLB आपका 3 साल वाला जो LLB वो खत्म हो चुका है। तो क्या क्या ऑप्शंस दिखते हैं? तो सबसे पहले यही एक ऑप्शन है कि चलिए लिटिगेशन कर लेते हैं। लेकिन लिटिगेशन जो इंटर्नशिप के दौरान अगर किसी ने इंटर्नशिप किया होगा तो उसी दौरान एक्सपीरियंस इतना ख़राब हो जाता है। चलिए एक्सपीरियंस नहीं भी ख़राब, तो आपको पे कितना कम मिलता है? पे इतना कम मिलता है कि आने जाने अपना खुद का खर्चा निकालना ना बड़ी बात हो जाती है। कन्वेंस फ़ी के नाम पे 100-200 रुपये दे देते हैं और 100-200 रुपये दे के ऐसे बनता है कि जैसे उन्होंने आपको खरीद लिया हो। चलिए लिटिगेशन हम करें भी, 10 लोगों की बात सुने भी। वो भी बताऊँ क्यों बात सुन रहे हैं? क्योंकि हमें सिखा रहे हैं। कितने साल तक सीखेंगे? लॉ खत्म हो चुका है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल तक सीखेंगे? इसका तो कोई अंत ही नहीं है। लिटिगेशन में ये प्रॉब्लम है। चलिए लिटिगेशन नहीं हो रहा, हम लोग क्या करेंगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। जुडिशरी, APO, सेबी, CBI, नंबर ऑफ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी करते हैं। हम देख रहे हैं हमारे बाकी फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी करते हुए रियलाइज़ हो रहा है कह रहे हमें तो कोचिंग चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबकी सिचुएशन अलग होती है। कई लोग का घर फेवरेबल नहीं होगा इस चीज़ के लिए। इफ़ यू आर एन एल्डर सिबलिंग तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ यू आर अ गर्ल स्टूडेंट तो भी चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकती है। मैं नहीं कह रही कि 100% केसेस में ऐसा है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बाहर की प्रॉब्लम छोड़िए, मेरे अंदर क्या इतना पेशेंस है? मैं कितने साल तक ऐसा अनएम्प्लॉयड रह सकती हूँ? कितने साल मैं इस एंजाइटी को कैरी ऑन कर सकती हूँ? क्योंकि अगर मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ तो उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि क्या होगा। उसके बाद भी इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम होगा ही कि नहीं होगा। चलिए अब इसे भी साइड करते हैं। अगली चीज़ जो बचती है हम लोग के पास कि चलिए LLM कर लेते हैं, क्योंकि अब LLB खत्म हुआ है, चलो LLM और कर लेते हैं। अब आपका 5 साल का या फिर 5 से 6 साल लगे होंगे आपको लॉ करने में, ठीक। उसके बाद क्या होता है, LLM करने आता है उसमें भी 1 से 3 साल तक लगेगा। एक ही जगह 3 साल का होता है बट स्टिल आपका थोड़ा टाइम लगेगा। LLM करने के बाद आप लोग रियलाइज़ करते हैं कि आपको UGC नेट भी देना पड़ेगा। तो आप तो हाल ही में सिचुएशन जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो चलिए आप UGC नेट भी निकाल लेते हैं। उसके बाद जब आप कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे तो जब आप पे देखेंगे 26,000 30,000, तो उसके बाद लगेगा कि इतने साल करके आपने किया क्या। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपको PhD करनी है। PhD करते हुए आपको ये रियलाइज़ होगा अब उसमें कितना साल टोटल, मतलब 10-12 साल की तो आपकी पढ़ाई हो गई। उसके बाद आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि इसमें तो कनेक्शन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कनेक्शन नहीं है तो कितना सर्वाइव करोगे। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कनेक्शन ये सब बहुत मैटर करता है। तो आखिर में करना क्या चाहिए? पॉइंट ये है कि अगर इतनी प्रॉब्लम्स है, इधर ये चैलेंजेस है, उधर वो चैलेंजेस है, तो आखिर में करना क्या चाहिए? हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में अगर कोई ये देखने आया है कि BA LLB और LLM के बाद क्या ऑप्शंस है, कि कौन सा हम एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में बात बिल्कुल भी नहीं है। तो जो अगर कोई ये ढूंढ रहे कि कौन कौन से फॉर्म है, कहाँ कहाँ वैकेंसी है, वो इस वीडियो में नहीं है। तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। बट ये वीडियो उनके लिए है जो लोग कन्फ्यूज्ड है कि हमें ये फॉर्म फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें ईयर ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, LLM करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं। बेसिकली मैं आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाली हूँ। अल्टीमेटली डिसीजन आपका होने वाला है। और मैं भी कोई रामबाण, मतलब वीडियो में भी ऐसा कुछ रामबाण नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर आप लोगों को गारंटी कर सकती हूँ कि ये वीडियो आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो ये जो टाइम है अपना कॉपी पेन ले लीजिए और दिस नाउ अभी जो थोड़ा टाइम है आपको अपने साथ स्पेंड करना है और देखना है कि क्या आपको क्या सूट करता है, कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको क्या सूट करता है, आपकी सिचुएशन कैसी है, आपकी सर्कमस्टांसेस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस डिसीजन को लीजिएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो मैं अपने पर्सनल लाइफ से मैं आपको चीज़ें बताऊंगी और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे बैचमेट्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, जितनी मेरे प्रोफेसर से बात हुई है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें मुझे पता है उन सबको मैं समअप करके अलग अलग कैटेगरीज में बताने वाली हूँ। तो मैं पर्सनली बताऊँ तो अगर मैं अपने लॉ स्कूल की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने अपने बैचमेट्स देखे थे कुछ, दे आर वेरी गुड इन स्टडीज़, जेन्युइनली। मतलब अगर हम बोलेंगे ना कि बेस्ट, बोलते ना एक्सीलेंट, बट मैंने ये चीज़ देखी कि उन्होंने अपना मतलब कोर्स ख़त्म करते ही दे जॉइन समथिंग, मतलब कहीं ना कहीं वो लिटिगेशन करने लग गए। मतलब
कुछ भी उन्हें मिल रहा है वो लोग कर रहे हैं। तो आई जेन्युइनली आस्क्ड वन ऑफ देम कि मतलब आपने आगे आप और चीज़ें देख सकते थे, यू आर सो ब्रिलियंट, यू आर सो गुड इन स्टडीज़, तो आपने ये क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैंने कुछ को देखा कि वो लॉ के बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं। मेरे लिए पर्सनली बहुत एस्टॉनिशिंग था कि यू आर सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट और वो लॉ के बाहर जाकर क्यों जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि क्रिएटिविटी, पैशन, ये सब चीज़ें तब अच्छी लगती है ना व्हेन यू हैव मनी इन योर पॉकेट। जब आपको खुद सस्टेन करना है तो वो पैशन, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि उनका घर से पैसा आता है और उनका फैमिली कंडीशन इतना ठीक नहीं है। तो उन्होंने बताया कि उनके लिए जो मेजर चीज़ थी वो था फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब फाइनेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन था। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं अभी तैयारी करता, मैं हर दिन मुझे इस चीज़ का डिप्रेशन होता, हर दिन मुझे एंजाइटी होती कि पता नहीं होगा नहीं होगा, और मैं तैयारी को कभी भी 100% नहीं दे पाता क्योंकि उस कोई श्योरिटी नहीं है। और आजकल हम एग्ज़ाम देखें, वैकेंसी वगैरह देखें तो कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। आप कभी इस स्टेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, इतने सारे एग्ज़ाम हैं, आप कौन से एग्ज़ाम का प्रिपेयर करेंगे? एक एग्ज़ाम लेकर भी आप नहीं बैठ सकते, कभी ये इस स्टेट का एपीओ है, कभी जुडिशरी है, तो कहाँ भगेंगे। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियरली बताई कि अभी तो मेरे को मेरा सर्वाइवल दिख रहा है कि मैं इस जगह पर सर्वाइव कैसे करूँगा। तो पहली चीज़ है सर्वाइवल, और जब मेरा सर्वाइवल का थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाता है उसके बाद आई विल सी कि मुझे क्या करना है। तो अब देखिए सबकी कंडीशन अलग होती है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये वीडियो का पहला पार्ट नहीं होना चाहिए था आइडियली, लेकिन मैंने इस वजह से पहला पार्ट रखा है क्योंकि जो इस प्रॉब्लम में उस प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें, फाइनेंशियल इश्यूज बहुतों को होता है, बट आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, तो अगर आप लोग अपने कुछ ईयर्स देखें, कुछ ईयर्स के बाद अगर आपको लगता है कि अभी जो फाइनेंशियल इशू है वो इतना मैटर नहीं करता है, तो ठीक है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है बात आपके सर्वाइवल पे है, बिना उसके चलेगा ही नहीं, तो फिर मैं कहूँगी कि अब जो पैशन और ये सारी चीज़ें आप उसको सेकंड प्रायोरिटी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सर्वाइवल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं दोबारा बोलूँगी, ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए ऐसे एक्सप्रेसली, बट मैंने ऐसे इतने सारे केसेस देखे ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये मैं पहला पॉइंट रखूँगी इस वीडियो में। कोई फॉल्स होप नहीं कि कुछ भी नहीं, कि कोई बात नहीं, आप अपना पैशन फॉलो करिए। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, इतना कम जॉब का चांस है, तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग पहले अपना पैशन देखिए, ये देखिए। अगर वहाँ से आपको मतलब थोड़ा डाउटफुल है, देखिए ऑब्वियसली हम सब डाउटफुल होते हैं, लेकिन अगर बात एकदम सच में सर्वाइवल की है तो आई विल से कि आप यही चीज़ देखिए और साथ में मैनेज करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपका थोड़ा भी सर्वाइव हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है कि हाँ, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको अपनी चीज़ें फॉलो करने का मौका मिल रहा है, साथ में आपको हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही है, तो अब मैं बोलूँगी कि आप अपना पैशन देख सकते हैं, बाकी आपको जो चीज़ पसंद है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये टोटली डिसीजन आपका, ये आपको ज़्यादा बेटर पता होगा। बट पहली चीज़ क्या होती है, फाइनेंस। तो आप देखिए आपका क्या कंडीशन है, कि आप सोचिए कि अगर मैं 2-3-4 साल तक प्रैक्टिस करूँगा, मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो मैं क्या सर्वाइव कर पाऊँगा? मैं ड्रॉप करूँगा इतने साल तक, 2-3 साल जो भी है, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा? मैं एलएलएम करूँगा तो इतना टाइम लगेगा, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा? क्या मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या मेरा चल सकता है? तो ये आप देखिए, क्योंकि सबकी फैमिली कंडीशंस भी वेरी करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है पर्सनालिटी फिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है तो मैं बोलूँगी कि आप जो है पर्सनालिटी फिट पहले देखिए, क्योंकि हम जो भी काम करें, देखिए वो काम कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। मैं ये नहीं, देखो कोई चीज़ आइडियल हो ना हो, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, और जितना मैंने देखा है कि कोई चीज़ आइडियल हो या ना हो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को सस्टेन कर पा रहे हैं कि नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं, क्योंकि अब ये आइडियलिज्म, परफेक्शनिज्म, ये सब चीज़ें के पीछे अगर इंसान भगेगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ें इतना इजी नहीं अचीव कर पाना। तो अब फालतू में इल्यूजन में रहने का कोई पॉइंट नहीं, हमें रियलिटी में रहना चाहिए, हमें अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। कैपेसिटी पता होने का मतलब ये नहीं कि हम लोग के अंदर क्वालिटीज़ नहीं है, नहीं, ये सब इसका मतलब नहीं है। कैपेसिटी पता होने का मतलब ये है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ, ये मेरा वीकनेस है, या फिर यहाँ पे ये चीज़ मुझे ज़्यादा सूट नहीं करती, यहाँ पे मुझे ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, यहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आपके ऊपर है। देखिए यहाँ पे ये इशू नहीं है कि मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, उसमें बेकार हूँ, ये तो पॉइंट है ही नहीं। अब बात को समझिए,
है ना, कि अब मेरे अंदर ये खराबी है, अच्छा मैं कम हूँ क्या, ये तो पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट पर्सनालिटी फिट में ये होता है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है। अगर आप मतलब मैं पर्सनली इस चीज़ की बिलीवर हूँ, जितना मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कि हमें मानती हूँ कि हमारे अंदर वीकनेस होते हैं, तो जो वीकनेस होता है ना उसे ही पकड़ के इम्प्रूव मत करने लगिए, क्योंकि कुछ पीक ईयर्स होते हैं हमारे करियर के। तो जो पीक ईयर्स होते हैं ना, तो उसमें मैं कहूँगी अगर आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उस पर डबल काम करिए, क्योंकि वीकनेस के पीछे रहेंगे तो स्ट्रेंथ है उसे यूज़ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है, जो वीकनेस है ओवर द टाइम काम करते रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक ही बार, एक तो करियर का भी टेंशन है, उसी में वीकनेस पकड़ के बैठ गए, उसे एकदम ठीक ही करना है, आज भर्ती कल चक्रवर्ती करना ही है, तो ऐसा थोड़ी होगा। जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर आप डबल काम करिए। तो जो अब पर्सनैलिटी फिट, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो अगर मैं अपना लॉ स्कूल की बात करूँ तो मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ वॉज गुड इन अकेडमिक्स, जो क्लास में बहुत एक्टिव थी। तो मुझे पर्सनली जो मेरे टीचर्स थे वो मुझे रिकमेंड करते थे कि आई शुड गो फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन, कि मुझे जुडिशरी का प्रिपरेशन करना चाहिए और मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने चाहिए। और ऑन द अदर हैंड बट मैं शुरुआत से ही क्लियर थी कि आई वॉन्ट टू गो इन टू अकेडमिक्स, क्योंकि मुझे ये चीज़ पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैं जहाँ पे घूम सकूँ, मैं इंटरेक्ट कर सकूँ, मतलब जो मैं काम कर रही हूँ मुझे उसका विजिबल रिजल्ट चाहिए कि आई कैन मेक समवन हैप्पी विद दैट। तो मेरा पर्सनली ये चीज़ थी, मेरे लिए ये प्रायोरिटी थी। तो मुझे ये पता था जब मैं अपना BLLB कर रही थी, तो मुझे जैसे टीचर्स बोलते थे कि अकेडमिक्स देखने में जैसा लगता है वैसा नहीं होता है। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें क्या होता है, किसी भी प्रोफेशन का ग्लोरियस पार्ट पता रहता है और उसके चैलेंजेस नहीं पता रहते। तो ऑब्वियसली ओवर द टाइम मैं चीज़ रियलाइज़ करती गई, लेकिन मेरे लिए चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। एक तो बहुत सारे साल लेगा ये, है ना। अभी जैसे मैंने BLLB किया, LLM किया, नाउ आई एम डूइंग PhD, उसके बाद भी, इतने साल लेने के बाद भी, अब आप लोग को क्या करना है, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, LLM करके अगर आप नेट का एग्ज़ाम देंगे, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पता है कितना पे करें, 25,000 26,000। सोचो, आप इतना पढ़ रहे हो और फिर भी इतना कम पे कर रहे हैं। आप इतना पढ़कर आए हो और वो इतना कम पे कर रहे हैं, तो मन तो इससे थोड़ा टूटेगा ना, क्योंकि मैंने वही एक चीज़ बोली कि अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ बट मेरा उससे सर्वाइवल ही नहीं हो पा रहा है, तो कैसे चलेगा ये। तो फिर बाद में रियलाइज़ हो कि अच्छा PhD भी करना चाहिए। बाद में क्या, जल्दी ही रियलाइज़ हो गया मुझे कि PhD ही करना चाहिए। मुझे LLM के टाइम ही रियलाइज़ हो चुका था कि PhD करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट कि मैं इंटरेक्ट कर पाऊँगी। आई नीड स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो मेरा ये था, मेरा बचपन से ही क्लियर था कि आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। तो मैंने इस वजह से उस चीज़ को फॉलो किया। अब कई लोग होते हैं जैसे कि वो डेस्क जॉब उनको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक जगह बैठ के वो सिस्टम के सामने काम कर सकते हैं। सबको नहीं सूट करता है। मैं सिस्टम के सामने बैठ के काम ही नहीं कर सकती हूँ। मेरे लिए 2 घंटे भी बैठ के काम करना बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर मैं काम करती हूँ तो या तो मेरा कोई टास्क है तो मैं ठीक है उसे कर लूँगी, वरना मेरे को कोई कहते डेस्क के सामने बैठ के करना नॉट पॉसिबल फॉर मी। लिटिगेशन, कई लोग होते हैं कि उनको अच्छा लगता है लिटिगेशन करना। मैंने देखा है कि जेन्युइनली दे एंजॉय, कि वो जाते हैं एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, उनको ऑब्वियसली ड्राफ्टिंग वगैरह ये सब चीज़ देखा जाए, है ना, एडवर्टीजमेंट, ड्राफ्टिंग, ये सब थोड़ा हेक्टिक काम होता है, लेकिन मैंने कई लोग को देखा है कि दे एंजॉय, कोर्ट में उन्हें जाना अच्छा लगता है, तो उन्हें आर्ग्यू करना अच्छा लगता है। तो वो लोग वो प्रोफेशन कर सकते हैं, मतलब उसे कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ लोग होते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मेरे को तो बड़ा मुश्किल काम लगता है कि इधर से जाना उधर से जाना, मतलब कि मुझे लगता है कि कोई फिक्स्ड आवर्स ही नहीं है, दिन भर कुछ ना कुछ लगे रहना। यू हैव टू कंटिन्यूसली टॉक, कंटिन्यूसली एक प्रेशर रहेगा कि केसेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मतलब थोड़ा ऑब्वियसली ओवर द टाइम जब आप आगे जाएंगे तो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, लेकिन इनिशियल ईयर्स की अगर हम बात करें, इनिशियली काफ़ी ईयर्स तक क्या होगा कि आपको मतलब पूरे हमेशा पूरे टाइम एक हसल करते रहना पड़ेगा, चाहे केसेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो अब ये आपको देखना पड़ेगा। अब समझ रहे कि क्या जो भी चीज़ आप एस्पायर कर रहे हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ड्रॉप करते हैं। अब मतलब ड्रॉप करते हैं इन द सेंस कि वो देखते हैं कि उनके जो बैचमेट्स हैं वो लोग ड्रॉप ले रहे हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने अपने लॉ स्कूल में कुछ नहीं पढ़ा होगा, बट उन्होंने ड्रॉप ले लिया जुडिशरी के लिए। मैं ये नहीं डाउट कर रही, मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की कैपेबिलिटी को डाउट कर रही हूँ, बट माई पॉइंट इसकी इन्फ्लुएंस में आके नहीं करना है। इफ़ यू आर कन्विंस्ड कि मैं 1 साल में कर लूँगा,
तो उससे कोई अच्छी बात है ही नहीं। लेकिन अगर आपको अपनी कैपेसिटी पता है कि हाँ मुझसे ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है, सबका अपना अलग अलग होता है ना। तो अगर किसी को चीज़ पता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, और तो मैं ठीक है, मैं लिटिगेशन है कुछ और चीज़ सीखूंगी, क्योंकि शायद अगर मैं ड्रॉप करूँ, मैं ड्रॉप करके भी नहीं पढ़ूंगी तो वो ईयर्स वेस्ट ही जाने हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन्फ्लुएंस में आके नहीं लेना है। आप बात को समझ रहे हैं? अगर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने 5 साल नहीं पढ़ा उसके बाद आप पढ़ना चाहते हैं तो नहीं पढ़ सकते। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन्फ्लुएंस में आके मत लीजिए कि अगर मेरे फ्रेंड ने ईयर ड्रॉप किया है तो मैं भी ईयर ड्रॉप कर लेता हूँ, सब ईयर ड्रॉप कर रहे हैं, कुछ सामने दिख नहीं रहा है तो ईयर ड्रॉप कर लेते हैं, उस वजह से ईयर ड्रॉप मत करिए। मैं मतलब आई एम सच काइंड ऑफ अ पर्सन, जैसे कि मुझे चीज़ रियलाइज़ हो चुकी थी, जैसे BLLB खत्म होता है तो थोड़ा टाइम रहता है, मतलब जैसे मैंने CUT PG का ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिया था, लेकिन थोड़ा टाइम रहता है। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई ना कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एनजाइटी वो चीज़ क्रिएट करता है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और मैं खाली हूँ, मतलब खाली इन द सेंस कि मतलब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बट मैं कहीं पे एनरोल नहीं हूँ या साइड बाय साइड मेरा कुछ और नहीं चल रहा, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एंशियस करती है। तो आई हैव रियलाइज दिस वन थिंग कि आई कांट टेक अ ईयर ड्रॉप और मैं सिर्फ पढूँ, साइड बाय साइड मेरा कुछ और चलेगा। तो ये अब आपको पता होगा, आपको बेटर पता होगा, आप सोचो। क्योंकि मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप ऑल दो चीज़ में एंटर कर जाएंगे, आप ड्रॉप करने के लिए चले भी जाएंगे। अब देखो 2 साल जितना भी टाइम लगता है, क्या आप खुशी खुशी रह पाएंगे? कि हर दिन एंशियस होते रहेंगे, हर दिन एनजाइटी, अननेसेसरली मतलब मेंटल इश्यूज क्रिएट करना। तो इसे आप सोचो। आप समझ रहे हैं बात को? ऐसी चीज़ देखो जो कि आप इन फ्यूचर सस्टेन कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं बहुत लंबे समय तक इस पे काम कर सकता हूँ, वैसे देखना चाहिए चीज़ों को कि हाँ इन फ्यूचर कुछ भी होगा, मे बी थोड़ा पे कम होगा तब भी आई कैन वर्क। लाइक अगर मैं अकेडमिक्स करता हूँ, मेरे टीचर से मुझसे बोला कि यहाँ पे आपको वैसा नहीं मिलेगा, मतलब अगर आप इस पोजीशन पे नहीं आते तो आपको पे ऐसे मिलेगा। बट मुझे ये चीज़ था कि ऐसा काम है ना कि मैं बिना थके कर सकती हूँ, तो यस आई एम ओके फॉर इट। अगर मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिल रहा है बट आई एम ओके विद इट। तो आप बात को समझ रहे हैं कि अब मैं ये नहीं बोल रही कि लाइफ टाइम आपका यही चीज़ फिक्स्ड रहनी है, मे बी ओवर द ईयर्स चेंज हो, बट जो प्रेजेंटली आपको लग रहा है कि येस दिस इज़ माई पर्सनैलिटी टाइप, तो आप देखिए। अब अगली चीज़ ये है कि जो भी आपने अपना पर्सनैलिटी टाइप डिसाइड कर लिया, उस प्रोफेशन का आप इनग्लोरियस पार्ट भी देखिए। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल इस वजह से दे रही हूँ, मेरा कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, लेकिन बेस्ट ये होता है कि हम अपना एग्जांपल देके बताएं, तो मैं अपना एग्जांपल देकर बता रही हूँ। तो एक इसका इनग्लोरियस पार्ट ये है कि जैसे हम अकेडमिक्स में रहते हैं, पता नहीं ऑन कैमरा बोलना चाहिए, इन चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, बट मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा टॉक है वो ऑनेस्ट रहे। तो हम जैसे मैंने LLM किया है ना, अभी मैं PhD कर रही हूँ, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि सिर्फ आप अपना काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि कनेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और कनेक्शन अगर आपको बनाने हैं तो हम फर्स्ट जेन है ना, मेरा पर्सनली कोई कनेक्शन तो है नहीं कि हाँ मेरा कोई कनेक्शन है कुछ है, तो हम मैं भी ऐसे ही यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। तो हमें क्या करना पड़ता है, और भी काम करने पड़ते हैं, मतलब ऑब्वियसली और भी लोगों को असिस्ट करना पड़ता है। तो मैंने तो काफ़ी डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन हमें ऑब्वियसली और लोगों को असिस्ट करना पड़े, क्योंकि अगर मैं किसी से कुछ हेल्प ले रही हूँ, तो किसी से हेल्प ले रही हूँ, मैं किसी से गाइडेंस ले रही हूँ, तो आई नीड टू सर्व दैट पर्सन। तो ये किसका पार्ट है जो कि एट टाइम्स लगेगा कि व्हाट आई एम डूइंग। मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, एट टाइम्स आई फील लाइक दैट व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं क्यों ये कर रही हूँ। आई जेन्युइनली फील समटाइम्स कि इससे अच्छा तो रहता कि मैं कोई एग्ज़ाम की तैयारी करती है, बट गिवन एग्ज़ाम में इतना कुछ तो नहीं लगता। देखो हर जगह के अपने चैलेंजेस हैं, जिसमें हम रहते हैं हमें उसका चैलेंज बड़ा लगता है, लेकिन दिस इज़ द इशू। एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्या करने पड़ेंगे। पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता ठीक है मैं पढ़ाने से अट्रैक्टेड थी, अब आपको बहुत सारे अपना API स्कोर बढ़ाना है, तो API स्कोर पे ध्यान देने के लिए आपको पेपर्स पब्लिश करने होंगे। अब ये जो पेपर्स हैं उस पेपर्स पब्लिश करने होंगे तो उसकी एक अलग स्टोरी है। तो आप समझो कि हर प्रोफेशन का एक ऐसा पार्ट रहता है। जैसे मैंने सोचा कि मैं LLM करके मैं भी नेट करके आई टीच, लेकिन उसके बाद ये था कि हमें UGC नेट निकालना था, UGC नेट निकालने के बाद फिर PhD। तो होता है, हर प्रोफेशन का पार्ट रहता है। मतलब मैं जब सोचती थी कि आई वॉन्ट टू टीच, मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मुझे इतने साल वेट करना पड़ेगा। तो हाँ, अब ये भी एक चीज़ है कि हाँ मुझे इतने साल इसे देने पड़ रहे हैं। तो हर प्रोफेशन का एक इनग्लोरियस पार्ट रहता है।
अब इनग्लोरियस पार्ट में भी हमें नहीं पता चलता है। जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई कि मुझे इस पॉइंट पे मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ हिट ही नहीं किया कि मेरे को इतने साल लगेंगे। हाँ, मतलब मैं सोचती थी एलएलएम करूँगी, पीएचडी करूँगी, बट नॉट पीएचडी नहीं इनिशियल सोचा था, लेकिन एलएलएम करूँगी ऐसे सोचती थी। बट ये नहीं सोचा था कि इतने साल देने पड़ेंगे। जब मैंने किया तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी, व्हेन आई एम इनटू इट, तो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि बहुत सारा टाइम लग रहा है। अब वो पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस इज़ द की हेयर। तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए, हमें भी पता नहीं चलेगा। आप क्या करिए, अगर सपोज़ आप लिटिगेशन कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, इसके जो भी चैलेंजेस हैं, आप या तो उस इंसान को पर्सनली ऑब्जर्व करिए। जैसे कि देयर वाज वन ऑफ माय बैचमेट, ठीक है, तो वो थोड़ा अलग ही था। तो उसको क्या था, उसको लिटिगेशन करना था। तो उसने बोला कि मैं इस चीज़ में सीधे कैसे जाऊँ, मुझे पहले जाके मुझे लाइफ देखनी है कि लाइफ होती कैसी है। तो व्हाट ही डिड, उसने 1 हफ्ता सिर्फ और सिर्फ एक एडवोकेट के साथ स्पेंड किया, ठीक है। ऐसा नहीं था कि ही वॉज असिस्टिंग हिम, बस उनके साथ जाता था और देखता था कि क्या हो रहा है। और यही नहीं, उसने क्या किया कि पहले एकदम जो इनिशियल ईयर्स का लॉयर है, मतलब जिसको 2-3 साल हुए हैं, जो जिसको थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो उसने क्या किया कि अलग अलग फेजेस में जिनको जितना टाइम हो चुका है उसके अकॉर्डिंग जो एडवोकेट्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड किया। एंड देन उसने ये चीज़ डिसाइड करी कि उसे लिटिगेशन करना है कि नहीं। तो अगर आपको लिटिगेशन करना है तो आप कोर्ट चाहिए। इंटर्नशिप वगैरह देखो एक अलग चीज़ होती है, उसमें हमारे एक्सपीरियंसेस ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगी कि आप काम मत करिए, आप जाके जस्ट ऑब्जर्व करिए। अब आप सोचेंगे आपको कोई अलाउ कैसे करेगा, या सपोज़ आपको जुडिशरी का एग्जाम जज आपको बनना है, तो जज के साथ आप लोग कैसे टाइम स्पेंड करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, आप लोग लिंक्डइन वगैरह यूज़ करिए, मतलब कोई भी सोशल मीडिया जो है वहाँ पे अगर आपको आप ढूंढिए, ये तो मिल जाएगा। देखिए टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा, बैठे बैठे तो नहीं मिलेगा, है ना, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप ढूंढिए और फिर क्या करिए कि आप उनसे बोलिए चीज़ कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ और क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ। और आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, समझ रहे हैं आप। अगर आपको मे भी चलिए आपको टाइम, सबके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ, तो आप क्वेश्चन पूछिए कि आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस हैं, जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं, थोड़ा रिसर्च करिए उसके बारे में। उसके बाद अपना पूरा प्रॉपर क्वेश्चंस बनाइए और पूछिए कि क्या आपको लगता है कि मुझे चूज़ करना चाहिए। आप बताइए कि मेरी ये सिचुएशन है, तो ये मेरे लिए कैसे वर्क करेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप फर्स्ट जन लॉयर है तो जाके किसी थर्ड जनरेशन लॉयर से मत बात करिए, वो तो खैर अच्छा ही है। तो आप फर्स्ट जन लॉयर से पूछिए। अब बात को समझ रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताया कि सपोज़ आपको किसी जज से बात करनी है, तो ठीक है आप अपने फ्रेंड से पूछिए, सीनियर से पूछिए, नहीं तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, कोई ना कोई डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो आप जाइए उनके साथ, उनसे पूछिए कि अच्छा तो ये ज़्यादा साल लगते हैं या मतलब कितने ईयर्स मिनिमम लगते हैं, क्या इसमें चैलेंजेस आते हैं। मतलब अब जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते। अब आप देखिए कि आपके लिए क्या चीज़ प्रायोरिटी है, आपके लिए लाइफ प्रायोरिटी है। मतलब अब बात को समझ रहे हैं, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ, ऑब्वियसली सबके लिए लाइफ प्रायोरिटी है, लेकिन कुछ लोग बहुत पैशनेट होते हैं जिनके लिए वर्क प्रायोरिटी होता है। तो ये आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। उसका इनग्लोरियस पार्ट देखिए, इफ़ यू आर ओके विद दैट इनग्लोरियस पार्ट, अगर आपको चैलेंजेस पता चल चुके हैं, आप ओके हैं, तब तो बात बन ही गई। फिर क्या दिक्कत है, अगर आप परेशानी सहने के लिए तैयार, फिर क्या दिक्कत है। मतलब आप समझ रहे हैं, आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, आपको पहले ही बता दिया जाए यहाँ पे कुआं है, तो आप प्रिपेयर नहीं होंगे। यहाँ पे गड्ढा है, प्रिपेयर्ड होंगे ना। बस यही चीज़ है। जब आपको ये सब चीज़ें पता चल चुकी हैं, अब आपने डिसाइड कर लिया है, कुछ भी आपने डिसाइड कर लिया। देखो मैं आपको बहुत ट्रेडिशनल चीज़ों का एग्जांपल दे रही हूँ, लिटिगेशन, एलएलएम, है ना, वो मैं जानबूझ के ट्रेडिशनल चीज़ों का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि हम सबको इन प्रोफेशन का थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, इस वजह से मैं इन प्रोफेशंस का एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर अब आपको क्या करना है कि ये देखिए कि वर्स्ट केस क्या होगा इस सिचुएशन में। जैसे सपोज आप तैयारी कर रहे हैं, आपने 2 साल का सोचा ईयर ड्रॉप लेंगे, तो वर्स्ट केस क्या होगा, 2 साल वेस्ट होंगे। यही वर्स्ट केस होगा ना कि 2 साल वेस्ट होंगे आपके। तो वेस्ट तो वैसे नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर वर्स्ट केस ही होगा ना, 2 साल वेस्ट होंगे, यू आर ओके विद इट, तो ठीक है। मतलब वर्स्ट केस लिखो और देखो कि अगर आप वर्स्ट केस आप अफोर्ड कर सकते हो, फिर तो क्या दिक्कत है। अब बात को समझ लो, जैसे कि मेरा सिचुएशन था, तो मेरे को यहाँ पे वर्स्ट केस क्या लगा, है ना, मुझे मैं भी पर्सनली आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि वर्स्ट केस हमें ये लगता है कि अगर हम लोग इतना पढ़ते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो हमें लगता है कि व्हाट इफ़ हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिली, तो व्हाट इफ़ वी हैव टू टीच इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ चीज़ें हमारी पढ़ाने तक लिमिटेड नहीं रहती, बहुत सारी जगह ऐसा होता है।
तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हो सकता है कि मे बी मेरा पे उतना ना हो, मे बी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, तो ठीक है, इफ़ आई एम ओके विद दैट वर्स्ट केस, ठीक है। अब इसका वर्स्ट केस ये भी हो सकता है कि इतने साल तक हम अनएम्प्लॉयड रह सकते हैं। इफ़ यू आर ओके विद इट तो ठीक है। देखो कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा। अब देखो पर्सनालिटी फिट भी है और आप देख रहे हो कि अच्छा इसका ये पार्ट है, तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो फिर क्या बात है। देखो इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप बेस्ट डिसीजन लो, है ना, कि परफेक्ट डिसीजन डजेंट एग्जिस्ट। हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, और जब आप उस चीज़ में आओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अरे इसमें तो और भी प्रॉब्लम्स है। बट द थिंग इज़ आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं, समझ रहे बात को, यू आर ओनिंग इट। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस चीज़ को जब आप खुद डिसाइड करोगे, किसी को देख के डिसाइड करोगे। सपोज आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, सब ने ड्रॉप किया, आप भी साथ में ड्रॉप कर लेते हैं, कल को अब क्या होगा, फ्रेंड से दूर हो गए तो इन्फ्लुएंस हट जाएगा, तो आपको लगेगा आपने साल वेस्ट कर दिया। अब बात को समझे, मेरे कहने का मतलब ये है। तो चलिए अगला चीज़ देखते हैं। तो आप समझ गए ना, वर्स्ट केस लिखे उसके हिसाब से डिसाइड करना है। लास्टली मैं आपको ये बोलूँगी कि ये तो मैंने आपको ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में बताया था, अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बोलूँगी कि थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड चीज़ों को देखिए। क्योंकि जो ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, जैसे हम लोग, जैसे आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि बहुत लोग ये कहते हैं कि क्रिमिनल, अगर हम क्रिमिनल लॉयर्स देखें तो ऑलरेडी वो लोग जम चुके हैं, तो नाम कमाना थोड़ा मुश्किल है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स को देखें तो ऑलरेडी जम चुके हैं, तो उनके जितना हम लोग नाम नहीं क्रिएट कर सकते। ये ऐसी कहावत है, मैं पर्सनली नहीं बिलीव करती हूँ, है ना। और मतलब मैं इसकी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट बोल रही हूँ, है ना। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि देखिए अगर हम एक चीज़ देखें, इंटर्न से इतना सारा काम करा लेते हैं, किसी एनरोल्ड एडवोकेट को रखते हैं तो कितना ही पैसा देते हैं, आपको ही पता है, किसी से कुछ छुपा तो नहीं है। यहाँ पे फ्री का लेबर इतना सारा मिल जा रहा है, तो पे क्यों ही करेंगे, बात को समझ रहे हैं। अब मैं एक जगह क्या कहते हैं कि एक कॉलेज था, तो मैंने एलएलएम के बाद मैंने सोचा कि अभी हमारा पीएचडी का चल रहा था प्रोसेस, तो मैंने सोचा कि आई शुड कि मतलब देखती हूँ कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि मतलब मैं पूछ रही थी वहाँ से, मुझे पर्सनली करना नहीं था बट मैं देखना चाहती थी कि कैसे क्या क्या होता है। तो एक एचआर थी, तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने हमें एक चीज़ बोली कि हमें एक टीचर जो है, मैंने पूछा कि गेस्ट फैकल्टी और टीचर सबके बारे में पूछ रही थी, तो उन्होंने बोला कि हमें एक जो टीचर है अगर वो 25 से 30 हज़ार में मिल जा रहा है, तो हम उससे जितना मर्जी उतना काम कराएं, तो हम गेस्ट फैकल्टी को क्यों बुलाएंगे। अब बात तो समझ रहे, तो यहाँ पे फ्री का बहुत मतलब फ्री लेबर बहुत सारा मिल रहा है, और ये चीज़ें सबको सब इसके बारे में अवेयर रहते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं और जो आजकल का ट्रेंड है, लाइक साइबर लॉस की बात करूँ, आईटी लॉस, ये एआई, ये सब जो चीज़ें आ रही हैं, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ। तो फ्रीलैंसिंग, ये सब जो चीज़ें हैं, हाँ इनिशियल थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें ट्रेंडिंग है। तो मैं आपसे कहूँगी कि जो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं आप उसे भी एक्सप्लोर करिए, क्योंकि अगर आप इसे एक्सप्लोर करेंगे तो शायद आप एक ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि अभी आपको चीज़ें कम पता है, तब आपको चीज़ें ज़्यादा पता होंगी, ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। ट्रेंड भी एक चीज़ होता है, आप इस बात को समझिए। जैसे आजकल इन सब चीज़ों का ट्रेंड है, या आईटी लॉज हो गया, एआई हो गया, ये सब क्या, ये ट्रेंड है। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ट्रेंड ही फॉलो करना चाहिए, बट ट्रेंड को इग्नोर करना भी गलत है अगर आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है तो। अब इतने सारे जो मैं आपको बताती हूँ, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से एक चीज़ बताती हूँ। तो बेसिकली माई सिस्टर्स आर देयर, जो मेरी एल्डर सिस्टर्स हैं, सो दे वर्क इन एमएनसीज, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि इतना ज़्यादा ले ऑफ होता है, एआई वगैरह ये सब आ गया, बल्कि वो तो सबको ही पता है, न्यूज़ में रहता है, तो इतना ज़्यादा ले ऑफ हो रहा है। अब बात को समझे, जब वो लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप चीज़ को समझ रहे हैं कि निकाल दिया जा रहा है, उन लोगों के साथ ये सिचुएशन है कि इतनी अच्छी इतनी गुड पेइंग जॉब्स थी, उधर से उन लोग को हटा दिया जा रहा है, तो वो लोग ट्रेंड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दे हैव टू फॉलो द ट्रेंड। तो यही चीज़ आप लोग को भी ट्रेंड फॉलो करना होगा। मतलब ये नहीं कह रही कि पूरा फॉलो करें, बट एटलीस्ट इग्नोर मत करिए। तो मैं यही इसी बात से कंक्लूड करेंगे। देखिए परफेक्ट करियर की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, तो परफेक्ट करियर वही होता है कि जो चीज़ हम लोग को पसंद हो, हम लोग बिना थके कर सकते हैं, बिना कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट किए हुए, बिना थके उस चीज़ को कर सकते हैं, वो हमें पे भी करे, मतलब हमारा उससे लाइवलीहुड भी चले, और लास्ट में सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे। तो ये मिल पाना बहुत, ये आपको एक ऐसी चीज़ चुनना जो कि इन चारों पैरामीटर्स में फिट होता हो, बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है, सो यू आर वेरी लकी,
मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर डैट। अगर नहीं भी मिलता है तो मैंने बोला कि द थिंग इज़ नॉट अबाउट मेकिंग अ बेस्ट डिसीजन, इट्स अबाउट मेकिंग अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कि आप अवेयर हो, बात को समझे। तो बाकी अगर किसी को कुछ लगता है कि इफ़ आई कैन हेल्प यू तो या फिर आपको कुछ और पूछना है या आपको कोई भी फीडबैक है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको डिस्कस करना है कुछ करियर रिलेटेड या कुछ और सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पे डीएम करना, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।